तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने एलसीएम एचसीएफ देख लिया होगा किस तरीके से फाइंड आउट होता है, तो आज हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आज जानने वाले हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है होल नंबर। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, यानी ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। कहने का मतलब क्या है कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। बस इसके अंदर एक पॉइंट होता है ये कि जीरो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यही पॉइंट है इसके अंदर। जैसे एक सेट आपका दिया हुआ है, डब्ल्यू आपका होल नंबर के लिए रिप्रेजेंटेट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो से है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और सेट को क्लोज कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल आपका जीरो एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, 12, 100। ठीक है, तो होल नंबर में बस पॉइंट यही है कि ये नेचुरल तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, एक पॉइंट ऐड होगा कि वो जीरो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा होल नंबर में, कोई भी फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे क्या है आपका जीरो है, और कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर इसके अंदर नहीं होता। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ही होता है जो कि जीरो है। क्लियर? चलिए, होल नंबर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, बस आपको बने रहना है। अगला हमारा क्या है, इंटीजर्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक आपका क्या होता है, तो पूर्णांक में आपका कह रहा है कि इंटीजर्स इंक्लूड निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। यानी जो आपका इंटीजर होता है उसके अंदर निगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। यानी तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है, जीरो होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, तीनों प्रकार के जो नंबर सिस्टम्स हैं वो आपके रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 123, इस प्रकार की चीजें एग्जाम्पल में भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो आपका सेट है और जो चीजें जैसे दी हुई हैं आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, -1 हो गया, -5, 0, 6, 25। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इंक्लूड निगेटिव नंबर्स, यानी जो आपका इंटीजर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम इसके अंदर जीरो को भी ऐड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या इसके अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट ऐड है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है, यानी छोटा और बड़ा इंटीजर, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा क्या है, आपका तीसरा आपका है रिलेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और इसके अपोजिट ही होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो इसका जस्ट अपोजिट ही होता है। तो इसके डेफिनेशन कह रहा है कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और उसके अंदर q जीरो के इक्वल ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपका देखिए 1/2, क्या 1/2 यानी 1/2 आपका रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वो फुलफिल हो रहा है और जीरो के इक्वल भी नहीं है q। ठीक है, उसके बाद आपका -3/4 बिल्कुल है। क्या आपका 5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे हम होल नंबर को ले सकते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर को ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस को ले सकते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे इसके लिए 0 पॉइंट आपका 5 होगा, क्योंकि हम इस डेसिमल को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से 2.75 इसके अंदर होगा, और रिपीटिंग जो आपका डेसिमल है वो भी क्या होगा आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया है कि होल नंबर के अंदर इंटीजर होंगे, इंटीजर के अंदर आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, टेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ है। जीरो, होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है? बिल्कुल होता है। इंटीजर में जीरो होता है? बिल्कुल होता है। रेशनल नंबर जीरो होता है? बिल्कुल होता है। क्या निगेटिव नंबर्स होल नंबर में होते हैं? नहीं होते। इंटीजर में होते हैं? होते हैं। रेशनल नंबर में भी निगेटिव होता है। फ्रैक्शन की बात करें, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होता, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन रेशनल में आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। डेसिमल की बात करें तो इन दोनों में डेसिमल नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर रेशनल के अंदर क्या होता है, डेसिमल आपका रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। पार्ट ए क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ लिया है तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, जिसके अंदर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होल नंबर, यानी इसके अंदर होल नंबर कौन है। होल नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया कि जो जीरो को इंक्लूड करता हो, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो ही क्या है आपका, एक होल नंबर है। उसके बाद हमारा कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो आपका होल नंबर है वो कौन है। तो आइए एक बार हम डेफिनेशन के पास चलते हैं। डेफिनेशन से आप देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या दिया हुआ है, जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आई होप आपने जो आंसर है सही दिया होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है कि विच नंबर इज नॉट एन इंटीजर, यानी इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कौन आपका इंटीजर नहीं है, जिसके अंदर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन -6, दूसरा आपका 0, तीसरा 8 और चौथा आपका क्या है 5/2। यानी इसके अंदर इंटीजर कौन नहीं है, तो इंटीजर आपका क्या है 5/2 नहीं है, क्योंकि 5/2 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, यानी कौन सा आपका रेशनल नंबर है, यानी p/q के रूप में है कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर 0.25 होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था कि जो दशमलव वाला चीज रहता है, डेसिमल वाला, वो हम क्या करते हैं, उसको रेशनल नंबर के अंदर लेते हैं। उसका बाद आपका आता है -9 किसको बिलोंग करता है, तो -9 आपको किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। आपने इंटीजर के डेफिनेशन को जरूर देखा होगा। अब पार्ट बी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है कि क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर डैश नंबर, यानी सारे होल नंबर्स क्या कहलाते हैं, तो सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर कहलाते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर आपको लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कि जीरो, जीरो क्या है आपका, जीरो एक प्रकार का रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जीरो आपका रेशनल नंबर, यहाँ पे आपको सॉरी जीरो आपका क्या है, होल नंबर है, सॉरी फॉर दैट, जीरो आपका होल नंबर है, जीरो आपका होल नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। 8 नंबर कह रहा है कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज ए, यानी हर एक इंटीजर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, p/q के रूप में, यानी उसे हम लोग एक रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा आपका क्वेश्चन कह रहा है इसी का कि जो रेशनल नंबर 3 उनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेट होते हैं इंटीजर के, वो डिनोट होते हैं किसके द्वारा, जेड के द्वारा, ठीक है। यानी जो इंटीजर का सेट होता है वो उसको हम जेड से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल इंटीजर आर होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं, सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा आपका बोल रहा है कि -4 इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, -4 आपका क्या है, -4 आपका रेशनल नंबर है। तो आइए एक बार रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे हम चलते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर -4 भी आ जाएगा, क्योंकि हम -4 को -4/1 लिख सकते हैं। जीरो एक होल नंबर है, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या 5/0 एक रेशनल नंबर है, क्या 5/0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाइंग करना है, बताना है क्या है कौन। तो यहाँ पे -3 क्या है, तो -3 आपको क्या लिखना है, -3 आपका इंटीजर भी है और रेशनल भी है। और 17 में आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 क्या है, एक होल नंबर है, इंटीजर है और रेशनल भी है। और 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 7/9, तो ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और 6 आपका क्या है, 6 आपका होल भी है, इंटीजर भी है और रेशनल भी है। और माइनस जो आपका 11/5 है, तो वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो नंबर है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।